Hello. Yes, Jai Shri Krishna, ma'am. Jai Shri Krishna, ma'am. How are you? Yes, I'm fine, ma'am. Let's continue. Yes. Today I'll send all the text and audios, ma'am. ठीक है मैम. जी. तो आज हम देखने जा रहे हैं श्लोका नंबर 21 से. Ma'am, you can just address me with my name. I would prefer that. ठीक है? ओके Yeah. ओके 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 कृति जी हाँ, क्योंकि कहूंगी आप मैं. ठीक गुरु हैं मेरे, तो आप मुझे मैम बुलाएंगे तो बड़ा अजीब लगता है मेरे को. है जी. 21 जी. श्लोका से शुरू करते हैं आज. ओके. अमृतांशुद्भवो बीजम. अमृतानम शद. मैम फिर से पढ़िए. ओके. यहाँ पे हम करेंगे अमृतांशुद् अमृतान शुद्ध. भवो भवो बीजम. बीजम. ओके. ता के ऊपर ये जो अनुस्वार है इसको आधे न के जैसे उच्चारित होता है. अमृत. अमृतांशुद् और शु के बाद आधा द. अमृतांशुद् भवो बीजम. अमृतान शुद्ध. बहो बीजम. सेकंड पार्ट है शक्तिर देवकी नंदनः. शक्ति दे. शक शक्तिर देविकी नंदनः. देवकी देवकी. ओहो.
शक्तिर्देवकीनन्दनः 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 अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः अमृता। मैम ये अमृता का वो बताओ मुझे अमृतांशुद्धा के ऊपर जो अनुस्वार है उसको आधे न के जैसे पढ़ना है। ये न न की तरह क्यों अमृतांशुद्ध, पढ़ रहा है? इसको तो हम म की तरह पढ़ते हैं। अमृतांशुद्ध ऐसे नहीं पढ़ा क्यों जाता क्यों? यहाँ पर। यहाँ का उच्चारण वैसे तो करेक्ट संस्कृत ग्रामर देखा जाए तो ये होता है अमृतांशुद्ध, बताऊं। वो वाउ अनुस्वार का उच्चारण हम्म। होता है। हम्म। लेकिन इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें हम आधे न के जैसे भी इसको बोल सकते हैं। अगर मैं आपको वाउ सिखाऊं तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ओके, अच्छा। तो सिंप्लीफाइड में भी वो भी उच्चारण सही है, तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ। अमृतान। न हम्म, न की तरह पढ़ना है पर आधा न। आधा न, पूरा न नहीं, आधा न, अमृतान। अमृतान। अमृतान वो हो गया पूरा न, अमृतान वो हो गया आधा न। मैम इसको आप अमरू करके क्यों पढ़ रहे हैं? म के साथ री की मात्रा लगी है। अमरू। हम्म, अमृत अमृत वाला नहीं अमृत वाला ही है। अच्छा। लेकिन संस्कृत में इसको अमृतांशु भवो बीजम, इस तरह से इसका उच्चारण करना होता है। शुद्ध। गॉट इट। ठीक है। अमृतानम शुद्ध। तानम नहीं, म का उच्चारण है ही वो नहीं। अमृतान अमृतांशु, शुद्ध। हाँ अमृतान शुद्ध। करेक्ट। भवो अम बीजम, भवो बीजम शक्तिर्देवी की देवकी नंदनः। करेक्ट। तीसरा चरण देखते हैं। त्रिसामा हृदयं तस्य, त्रिसामा हृदय हृदयं तस्य। त्रिसामा हृदयं तस्य, त्रिसामा हृदयं तस्य। शान्त्यर्थे शान्त्यर्थे विनियोज्यते, विनियोज्यते। शान्त्यर्थे विनियोज्यते, शान्तर शान् 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 त्यर् शान्त्यर्विनियोज्यते। शान्त्यर्थे विनियोज्यते। शान्त्यर्थ विनियोज्यते। शान्त्यर्थ शान्त्यर्थ विनियोज्यते। मैम आप पूरा लाइन बोल दीजिए। जस्ट वन सेकंड, आई एम हैविंग अ कॉल। ओके। ये त्रिसमा, that's how you read it, right? त्रिसमा हृदयं तस्य शान्त्यर्थ विनियोजते। ओके, चलो हम फिर से ये श्लोक को एक बार बोल देते हैं। अमृतांशुद्भवो बीजम, अमृतान अमृतान आह अमृतान शुद्ध शुद्ध भवो बीजम शक्तिर्देवकी नंदनः, शक्तिर्देवकी नंदनः। त्रिसामा हृदयं तस्य, त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते। शान्त्यर्थ विनियोज्यते। शान्त्यर्थे, शान्त्यर्थे विनियोज्यते। करेक्ट। यहाँ हमने क्या किया, शान त्यर थे, त्य के बाद थे के थ ऊपर जो रेफ की मात्रा है उसको पहले बोला, हम्म। त्यर, और फिर थे का उच्चारण किया। इस तरह से ये शब्द बना,
शांत्यर्थे विनियोज्यते। ठीक है मैम। इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान का वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह। कल के लास्ट श्लोक में देखा हमने कि वेद व्यास जी ने इनके गुणगान किए हैं, बहुत सारे नाम दिए हैं, इस स्तोत्र की रचना की है और इसको पोएटिक मीटर उन्होंने यूज किया है, अनुष्टुप छंद। ओके। और इसमें सारा वर्णन देवकी सुतः मतलब देवकी जी के पुत्र भगवान कृष्ण के बारे में ये वर्णन है सारा। अब यहाँ बोला जा रहा है इस श्लोक में कि भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रवंश में अवतरित हुए, यानी पैदा हुए चंद्रवंश में। अमृतांशुत भवो बीजम मतलब ये जो बीज है, बीज के रूप में ये भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रवंश में पैदा हुए या फिर उत्पन्न हुए। फिर इनकी शक्ति जो है वो देवकी पुत्र नाम है इनकी शक्ति। देवकी जी के ये पुत्र बनकर आए इसलिए इनको देवकी नंदन ऐसे कहा जाता है। यानी पहले के जमाने में अपनी माता के नाम से ही बच्चों का नाम बोला जाता था। तो माता ही उन बच्चों की सबसे पहली शक्ति हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पे शक्तिर देवकी नंदन, देव की पुत्र नाम है और इनकी शक्ति देव की माता है। आगे त्रिसामा हृदयम तस्य, जिनके हृदय में सामवेद के 3 जो रहस्य है सामवेद के, कौन कौन से? म्यूजिक में सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्तुतियां, ये जो 3 मेन मुख्य भाग है सामवेद के, ये तीनों भाग भगवान कृष्ण के हृदय से मतलब हृदय में है। जब वो पैदा हुए तो इन तीनों गुणों के साथ वो पैदा हुए। मतलब क्या? वो सिंगिंग जानते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चलाना जानते थे और स्तुतियां करना भी जानते थे। ये तीनों गुणों के साथ ये पैदा हुए। और आगे शांति अर्थे विनियोज्यते, और इसका उपयोग शांति की प्राप्ति के लिए इन्होंने किया। जीवन भर कृष्ण भगवान का जितना चरित्र है, कितने सालों तक कृष्ण भगवान द्वापर युग में रहे हैं? कितने सालों तक रहे हैं? मुझे नहीं पता व्यापार क्या होता है। 125 ईयर्स के लिए वो पृथ्वी पर थे। लेकिन द्वापर युग का 1 ईयर और कलयुग का 1 ईयर इट्स नॉट द सेम। उसका जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। द्वापर युग का एक दिन और हमारा एक दिन सेम नहीं था। हमारा दिन 24 घंटों का होता है, उस वक्त एक दिन 24 घंटों का नहीं हुआ करता था, वो ज्यादा टाइम हुआ करता था। ओके, 24 घंटों से वो ज्यादा टाइम था। तो ऑब्वियसली एक साल भी हमारे साल से उनका बड़ा था, ज्यादा था। तो 125 ईयर्स, द्वापर युग के 125 ईयर्स तक श्री कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर रहे थे। और आने का मेन रीजन क्या था? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता की एक लाइन है, यदा यदा हि धर्मस्य, वो जो श्लोक है, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। तो द्वापर युग में एक काल ऐसे आया जब अधर्मी राजाओं का वर्तन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उनको शांत करने के लिए, उनका संहार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अवतार लेकर आए थे। मतलब विष्णु भगवान कृष्ण बनकर अवतरित हुए थे। इसीलिए इस श्लोक में उनका सारा वर्णन किया जा रहा है कि कौन से वंश में उनका जन्म हुआ, शक्ति उनकी कौन थी, मतलब उनकी माता कौन थी, किन गुणों के साथ उनका जन्म हुआ और इन गुणों का उपयोग उन्होंने किस चीज के लिए किया। ये 4 प्रश्नों के उत्तर इन 4 चरणों में दिए गए हैं। इजी? यस मैम। आगे चलते हैं श्लोका नंबर 22। यस। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् प्रभविष्णुं महेश्वरम् विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम्। करेक्ट।
दूसरा लाइन देखते हैं। अनेक, क का उच्चारण पूर्ण, रूप, प का उच्चारण पूर्ण, दैत्यांतम, अनेक रूप दैत्यांतम। आप बोले। अनेक रूपम दैत्यांतम। अनेक रूप दैत्यांतम। अनेक रूप दैत्यांतम। नमामि पुरुषोत्तमम्। नमामि पुरुषोत्तमम्। नमामि पुरुषोत्तमम्। नमामि पुरुषोत्तमम्। अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम्। अनेक रूपम दैत्यानं नमामि। रूपम नहीं है, रूप, प का उच्चारण सिर्फ पूर्ण करना है। अनेक अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम्। करेक्ट। इसका मीनिंग समझते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु। जिष्णु, जो हमेशा विजयी होते हैं। महाविष्णु, ऐसे महान विष्णु भगवान। प्रभ विष्णु, जो सृष्टि के निर्माता है। महेश्वरम, और जो सबसे महान भगवान है, जिनके अनेक रूप होते हैं। क्यों? दैत्यों का अंत करने के लिए। दैत्यांतम, दैत्य अंतम, दैत्यांतम। दैत्य मतलब राक्षस। और सिर्फ राक्षस ऐसे भयानक नहीं होते, जो अधर्मी राजा होते हैं उनको भी कहते हैं कि राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कंस मामा। Yeah. उन्हीं का तो वध करने के लिए कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। लेकिन उनका वध करने के बाद भी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे राजा थे जो राक्षसों की तरह ही बिहेव कर रहे थे। जैसे कंस मामा के ससुर जी जरासंध, ये भी कोई राक्षस के कम नहीं थे। ये राजा ही थे, लेकिन बिहेवियर कंप्लीटली राक्षसों के जैसा था। फिर बहुत सारे राजा हुए, जैसे अंगराज कर्ण। ये कंप्लीटली राक्षसों की तरह बिहेव नहीं करते थे, लेकिन इनके कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें इन्होंने राक्षसों की तरह ही बिहेव किया है। इसीलिए यहाँ पर विष्णु भगवान को बोला है कि अनेक रूप लेकर आते हैं भगवान, हर युग में बार बार आते हैं। क्यों आते हैं? दैत्यों का अंत करने के लिए। ऐसे पुरुषोत्तमम, ऐसे परम पुरुष भगवान विष्णु को नमामि, मेरा नमन है। ओके, तो विष्णु जिष्णु महाविष्णु, विष्णु भगवान जो हमेशा विजयी होते हैं और महान है। और प्रभ विष्णु, जो सृष्टि के निर्माता है और सबसे महान भगवान है, यानी महेश्वरम। अनेक रूप दैत्यांतम, हर युग में भगवान अलग अलग रूप लेते हैं और दैत्यों का अंत करते हैं। ऐसे परम पुरुष, ऐसे परमात्मा भगवान विष्णु को मेरा नमन है। इस तरह से भीष्म पितामह भगवान विष्णु का यहाँ वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के रूप से, इस श्लोक के माध्यम से। इजी? Yes, ma'am. आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे पूर्वन्यास। अभी यहां तक हम जो देख रहे थे 22 श्लोक तक, इसे कहते हैं मेडिटेशन ऑफ भगवान विष्णु। मेडिटेशन यानी हमारे बॉडी के जो 4 तत्व है, हमारी बॉडी 24 तत्वों से बनी है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सारी चीजें हमारी माइंड में होती है, जिससे हम विचार करते हैं और हमारे काम करते रहते हैं। तो इन 4 चीजों को हम भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए ये 22 श्लोका है स्टार्टिंग के, कि इन श्लोकों के उच्चारण से हम भगवान को ये बता रहे कि मेरा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मेरा ईगो, सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं। इससे क्या होगा?
इंसान जीरो हो जाएगा, उसका ईगो जीरो हो जाएगा, मन और बुद्धि स्ट्रांग होने लगेगी, क्योंकि हम खुद को सरेंडर कर रहे हैं भगवान के चरणों में। इन रिटर्न हमको क्या मिलेगा? खुद को सरेंडर करके भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, ताकि ये जो कार्य हमने शुरू किया है इस सहस्त्र नाम का पाठ करने का, वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। और इन रिटर्न जब हम भगवान के 1000 नामों का उच्चारण करेंगे, बहुत से बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं पूर्वन्यास। किसी भी स्तोत्र को पढ़ने से पहले कुछ चीजों के उच्चारण करने होते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं। इसे कहते हैं पूर्वन्यास। ओके, संस्कृत में इसको वर्ड है पूर्वन्यास। जैसे पूर्ण व्यास बोलना पड़ता है। सिंपल, जी पूर्वन्यास ऐसा शब्द बोल के फिर पूर्वन्यास। बोलना है श्री वेदव्यास उवाच, इस तरह से। ओके, पूर्वन्यास मतलब इस शब्द का अर्थ समझाती हूँ मैं आपको। जैसे हम खाना खाने के लिए अगर बैठ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ धोएंगे, शुद्धता खुद की। बिना हाथ धोए हम खाना नहीं खाते। तो जैसे हम खुद के हाथों की शुद्धता कर रहे ताकि हम अच्छे से भोजन कर सके, क्योंकि भोजन करना एक मैम क्या कह रहे हो? हेलो।
Hello, can't hear you. Yes, ma'am. अरे पता नहीं, लैपटॉप बार बार बंद होते जा रहा है। एक मिनट में बस पीडीएफ फिर से शेयर कर देती हूँ। प्रीति जी, क्या आपने प्रिंट आउट लिया है पीडीएफ का? Yes, मैम, मेरे पास प्रिंट आउट है। है ना? ठीक है, हम्म। वो फाइल मुझे मिल नहीं रहा है इसमें फोन कोई में। बात नहीं, मैम। मैं ये कर लेती हूँ। आप ऐसे बस ही पढ़ाती हूँ आपको, आप आप। पढ़ना शुरू जी करो। हाँ, मेरे पास जी है। जी, आप पीडीएफ में देखना।
तो पूर्वन्यास के बारे में समझा रही थी मैं। पूर्वन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना। इसे जैसे हम खाना खाने से पहले हाथ धोकर अपने हाथों को शुद्ध करते हैं, फिर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो इसी तरह से कोई भी स्तोत्रम या कुछ भी पढ़ने से पहले मुख का शुद्ध होना आवश्यक है। तो इसकी शुद्धता के लिए कुछ लाइंस पढ़ी जाती है, तो इन लाइंस को बोलते हैं पूर्वन्यास। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। तो पूर्वन्यास, पूर्वन्यासः, आप बोले। पूर्वन्यासः। श्री वेदव्यास उवाच। श्रीवेदव्यास उवाच। ओम अस्य श्री ॐ अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्र सहस्र श्री विष्णु तिवर्यस। विष्णु, मैम इसका ये तो इतना लंबा शब्द है, या इसमें इसको ब्रेक कैसे करेंगे पढ़ने के लिए? विष्णुर्दिव्य, विष्णु दिव्य, अब श्री विष्णु विष्णुर्दिव्य सहस 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 नाम सहस्र सहस्त्र नहीं है, सहस्र नाम स्तोत्रम महान नस, ऐसा कुछ है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ठीक अस्य श्री विष्णुर्दिव्य। हेलो। ओम अस्य श्री विष्णुर दिव्या विष्णु, विष्णुर दिव्यस्य विष्णोर, ओ की मात्रा है ण के साथ। विष्णु, श्री विष्णु विष्णोर, श्री विष्णोर श्री विष्णुर दिव्य दिव्यस्य दिव्य। मैम मेरे यहाँ काम हो सहस्र। रहा है, अगर आपको आवाज आ रही है तो डिस्टरबेंस हो रही होगी थोड़ी। 1 सेकेंड। मैम आप हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे पहले। मैं हम्म। आपको इजी तरीका बता रही हूँ जी। यस आप मैम। जितने बार बोलोगे ना उसके बाद आप लिखना। ठीक है बोलना क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं फिर। ठीक है ठीक है। ओम अस्य श्री विष्णु ओम अस्य श्री विष्णु दिव्य दिव्य सहस्र नाम सहस्रनाम स्तोत्र स्तोत्र महामंत्रस्य महामंत्रस्य। ओम अस्य श्री, सी फुल लाइन हम फिर से करेंगे। ओम अस्य श्री विष्णोर दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य ओम अस्य श्री विष्णु दिव्य विष्णोर, विष्णु विष्णोर VISHNOR, विष्णोर। श्री विष्णुर दिव्य नो सहस नहीं है कीर्ति जी, वी आर ओ, सेइंग विष्णोर, ण के साथ ओ की र, मात्रा है। र, र, ओ की र, मात्रा है, नू नहीं है। विष्णु, VISHNOR।
Am I audible? No, ma'am, I can't hear you. There's just a lot of work happening at my place. आप माइक को अनम्यूट रखिए प्लीज। मैम, यहाँ बहुत काम हो रहा है, इसलिए मुझे आपकी आवाज भी क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे मेरे साइड आपके यहाँ से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, परफेक्ट, बस आपकी आवाज आ रही है। आपको नहीं आ रही, पर मेरे को आ रही है। बैकग्राउंड में ठुकाई हो रही है, कुछ चीजों की टूट टूट फूट हो रही है दीवार पे। ओके। हम्म। तो मुझे आपका ठीक है। विष्णु और विष्णु कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अभी रुकवाया है मैंने काम। विष्णोर बोलना है आपको, यहाँ पे णो, णो का उच्चारण है, बाण के ण विष के साथ ओ की मात्रा लगती है। विष्णु विष्णु, नॉट र, विष्णु है ना? विष्णोर, विष्णु, विष्णोर, दी के ऊपर जो रेप की मात्रा है वो उसको ही पहले बोल पढ़ना है। लेनी है। गॉट इट। विष्णु। आप ऐसे। विष्णोर, VISHNOR। हम्म। मैं ये बोल रही हूँ। हेलो। विष्णोर जी। मैं विष्णोर, विश र तक बोलिए ना आप। विष्णुर विश दिव्य दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र सहस्रनाम स्तोत्र महा महामन्त्रस्य महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमहाविष्णुः विष्णुः परमात्मा नहीं, विष्णु परमात्मा श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् अमृताणं शुद्भवो भानु नहीं है, अमृतांशुद्भवो। अमृतान 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 एंड मनी, आई रिमेम्बर नाउ। अमृतान शुद्भवो भानुरिति बीजम देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः देवकी नंदनः सृष इसको पढ़िए। सृष सृष्टेति सृष्टि सृष्टेति सृष्टि सृष्टि लाइक सृष्टि यस, सृष्टि सृष्टेति सृष सृस सृष्टि शक शक सृष्टेति 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 शक्तिः शक्ति देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः देवकी नंदनः स्त्रश सस्त्रश सश्रे सृष्टेति शक्ति सृष्टेति शक्तिः स और ट और और र को एक साथ पढ़ना है, राइट? स सृष्ट, SRASH, सृष्ट सृष्टेति, सरश TETI, सृष्ट 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 चेति नहीं, सृष, SRASH, सृष सृष टेति, सृष्टेति सृष सृष TETI, सस सृष्टेति, सस्त्रेटी सृष्टेति, TETI, सृष्टेति। सृष्टेति सृष्टेति शक्ति सृष्टेति ही। शक्ति
उद्भव षष्ठी। क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः। उद्भव उद्भव। क्षोभणो, शो शो KSHOBHANO, शोभ क्षोभणो शोभनो। देव देव, देव देव व पूर्ण, इति देव इति परमो परमो मंत्रः। मंत्रः। उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः। उद्भव भव शो, ये कैसे पढ़ते हैं? श्रो श्रो शभवनो श भणो शणो शो शणो भव भवा। इसको फिर से पढ़िए सेकंड शब्द को। शोभव उद्भव क्षोभणो शोभनो। उद्भव शोभनो देवः। देव देव अपने हाँ क्यों लग रहा है? देव इति इति परमो परमो। परमो मंत्रः। ओके, हम्म। एक बार पूरा बोल दीजिए ये लाइन को। क्षणो शो शो, पता नहीं श का साउंड क्यों नहीं पिक हो रहा मुझसे आज। उद्भव उद्भव। क्षोभणो, क्योंकि क्ष कैसे बनता है? आधा क प्लस श, तो उद्भव हाँ। करके आधे क की उच्चारण आती है। उद्भव क्षोभणो, इस तरह से। उद्भव उद्भव भव क्यों नहीं पढ़ रहे आप इसको? उद्भवो क्यों पढ़ रहे हैं? उद्भव क्षोभणो, उद्भव हाँ। करके इमिडिएटली आधे क को बोलना पड़ता है, तो हम अगला शब्द अच्छे से बोल सकते हैं। उद्भव भव उद्भव क्षोभणो उद्भव उद्भव क्षोभणो देव देव, इति परमो मंत्रः। नहीं परमो, प और र पर का उच्चारण पूर्ण। परमो पर मैंने परमो पढ़ा। परमो हम पर हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन परमो संस्कृत में पूर्ण उच्चारण होना ही चाहिए। पर पर म परमो परमो पर म पर मैं फिर से बोलिए। परमो 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 मंत्र। मंत्रः। यस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी आती है, पता है, ऐसे पूर्ण उच्चारण करने से। पर हाँ मैं आदत देव, मैं सब। देव हम देव बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत देव में देव वो पूरा बोलना पड़ेगा। देव इति इति परमो मंत्रः। परमो मंत्रः। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। शंख भ्रुन नंदकी, आप बोले। फिर से दोहराइए एक बारी। शंख 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 बृन्नंदकी, भ्रनंदकी बृन्नंदकी, भ्रनंदकी चक्रीति, चक्रीति कीलकम। कीलकम कीलकम शंख बृन्नंदकी चक्रीति कीलकम। कीलकम कील- कीलकम। मैम इसके अंदर लास्ट वर्ड में ल का साउंड दो बारी क्यों आ रहा है? ऐसे कील क्यों नहीं है ये? कीलकम हिंदी में, संस्कृत में कीलकम, ल का उच्चारण पूर्ण, क का पूर्ण। उच्चारण पूर्ण। कील कीलकम हम्म, कीलकम कीलकम। करेक्ट। और पहला शब्द कीलकम। और पहला शब्द शक शंख, शंख। वो, यस, द नहीं शंख, है। ख का उच्चारण पूर्ण। सिर्फ शंख शंख बोला तो हिंदी हो जाएगा। शंख शंख, ख का उच्चारण पूर्ण आना है। शंख शंख भ्रण बृन्नंद भ्रनंद की चक्र की, कीलकम। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन। शारंग धनवा, शा फिर से पढ़िए। शारंग धनवा, शारंग धनवा गदाधर गदाधर
इत्यस्त्रम् इत्यस्त्रम् शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् शारन् शारङ्ग ध्वन ध्वन शारङ्ग शारङ्गधन्वा शारङ्ग धन्वा गदाधर गधा गदाधर गदा गदा घर या गदाधर? धर गदा गदाधर हिंदी गदाधर धर 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 का पूर्ण उच्चारण गदाधर इत धर धर गदाधर 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 इत इत्यस्त्रम् इत इत्यस्त्रम इत्यस इत्यस्त्रम् इत- फिर से पढ़िए। इत्यस्त्रम् इत्यस्त्रम इत, अच्छा य को पूरा प्रोनाउंस किया शारङ्गधन्वा सही। गदाधर इत्यस्त्रम् इत्यस्त्रम 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 ओके शारंग धनवा गदाधर इत्यस धर नहीं धर 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 बहुत शॉर्ट हो गया वो है मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है गदाधर गदाधर धर धर। मैम जब पूर्ण उच्चारण करते हैं शब्दों के पीछे तो ये अ का साउंड आता है क्या हर बारी आना हर ही हर? चाहिए क्योंकि कोई भी अक्षर अ के साथ जुड़कर ही उसको हम स्पेल कर सकते हैं जैसे अगर क बोलना है तो आधा क प्लस अ तब जाके वो क बनता है सिर्फ आधा क बोलने की कोशिश करिए ऐसी आवाज आती है सिर्फ हम्म किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप क बोलने की कोशिश कर रहे हो हम्म तो ये जो वर्णमाला है हिंदी रहे मराठी रहे या संस्कृत ये सारी जो वर्णमाला है ये सारे आधे अक्षर है इनके साथ अ जुड़ने के बाद ही ये पूरा हम अक्षर को उच्चारित कर सकते हैं हम्म इसीलिए संस्कृत में ये जो पूर्ण अक्षर है इनको पूर्ण ही बोलने की नियम होता है ऐसे गदाधर देव परमो ऐसे ये जो अक्षर है इनको धर पूर्ण उच्चारण की आवश्यकता है इनके बगैर हम इसको अगर परमो कहेंगे हम्म क्योंकि संस्कृत में आधे अक्षरों का भी उपयोग होता है ज्यादा हम्म पूर्ण अक्षर का उच्चारण और आधे अक्षर का उच्चारण इन दोनों का मीनिंग अलग होता है संस्कृत में जी इसीलिए इतना जोर लगाकर हम सिखाते हैं कि पूर्ण उच्चारण कीजिए क्योंकि गदा मीनिंग चेंज हो जाता है उस शब्द का हम्म यहाँ पे गदाधर भगवान कैसे है गदाधारी है हम्म विष्णु भगवान के आयुधों का वर्णन किया जा रहा है अस्त्रों का वर्णन किया जा रहा है इस लाइन में जब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी आप देखो इसको अच्छे से और मैम समझ में मेरे को आएगा लगता है जब मैं पूर्ण पूर्ण प्रोनाउंसिएशन करती हूँ ना वो शब्द के पीछे ह लग जाता है फॉर सम गॉड क एंड रीजन। नहीं लगना है इसमें अ लगना है परमो मंत्र गदाधर गदा गदाधर। आपको वर्णमाला की प्रैक्टिस करनी चाहिए कैसे हाँ क क ख ख ग ऐसे ग प्रैक्टिस जब आप करोगे ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि अगर आधा उच्चारण है तो क हम्म पूर्ण उच्चारण है तो क क जैसे क क ख ग घ अंग ये आधे हम्म उच्चारण है सारे क ख ग घ ऊंग ये हम्म पूर्ण उच्चारण है ठीक है। डिफरेंस क्या है एक को बोलने के लिए आधा सेकंड लगता है एक को बोलने के लिए पूरा सेकंड लगता है हम्म तो गदाधर। पूरा सेकंड का उच्चारण पूर्ण अक्षरों के लिए कर रहे हैं गॉट हम इट गॉट इट। ठीक है ओके मैम। जी। आगे की लाइन देखते हैं रथोभ्य इति नेत्रम रतो रथ रथ फिर से पढ़िए। रथांग रथंग रथांग रथांग पाणिर 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 तोभ्य शोभ्य शोभ्य
इति इति नेत्रम। इति नेत्रम। इति नेत्रम। इति रथा नेत्रम। रथांग पाणिरक्षोभ्य। क्ष जब भी आएगा उसके पहले अक्षर के बाद आधे क का उच्चारण आना ही होता है। पाणिरक्षोभ्य, ऐसे उच्चारण आएगा यहाँ पर। हाँ, ये मुझे कॉन्शियसली याद करना पड़ेगा। हम्म। अरे जब भी बाप। क्ष ये अक्षर कहीं पर भी आएगा उसके हम्म। पहले आधे क का उच्चारण करना ही होगा। तभी हम इस क्ष को अच्छी तरह से उच्चारित कर सकते हैं। यहाँ ओके। कैसे? पाणिरक्षोभ्य। पाणिरक शोभ्य। श से पहले ही है सिर्फ ये रूल? क्योंकि क्ष कैसे बना है? आधा क प्लस षटकोण का पूरा श। तो हाँ, वो आधे क का उच्चारण आना ही पाणिरक पड़ेगा। शोभ्य, पाणिरक क्योंकि शोभ्य। एक कॉमन रूल क्या है कि जब भी कोई ऐसे कनेक्टेड अक्षर आता है, हम्म। संयुक्त वर्ण कहते हैं उसको। हम्म। मतलब आधा अक्षर और पूरा अक्षर ऐसे जोड़कर जब आता है, तो जो हम्म। वो आधा अक्षर होता है उसका उच्चारण पहले होता है। गॉट इट। क्ष में आधा क है पहले, तो उसका उच्चारण आना जरूरी है। जरूरी है। सो इट्स हम्म। रथांग पाणिरिक्षोभ्य इति नेत्रम। करेक्ट। आगे लाइन है, त्रिसामा सामगः सामेति कवचम। त्रिसाम सा सामग सामेति कवचम। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम। श्री साम साम ग सामेति कवचम। त्रिसामा, श्रीसामा नहीं, त्रिसामा जो हमने अब भी देखा, त्रि वेद के 3 गुणों के साथ, वो हम्म। त्रिसामा। त्रिसाम ओके। त्रिसामा त्रिसामा साम वेद के वो 3 गुण हैं इनके अंदर। त्रिसामा सामगः। मैम ये सामग कैसे पढ़ना है फ्लो में? सामगः सामग सामग सामेति साम कवचम। सामगः। मैम आप इसको ऐसे स्ट्रेस करके क्यों नहीं पढ़ती, सामगः? नहीं, क्योंकि अगर इतना टाइम मैं लूंगी तो वो एक सांस में एक लाइन में नहीं बोल पाऊंगी। हम्म। सामगः। ये जो लाइन है सारी, ये एक सांस में एक लाइन बोलनी होती है, ये इसमें हम ब्रेक नहीं कर सकते। सामेति। एक सांस में एक लाइन उच्चारित करना होता है, ये इसका पढ़ने का नियम होता है ऐसे। मैम एक बार पढ़ के सुनाना आप ये वाली लाइन। सामा सामगः सामेति कवचम। श्री साम सामगः सामेति कवचम। त्रिसामा नहीं, त्रिसामा। त्रिसामा, ओ गॉड मैं क्या करूं, मैं श्री क्यों पढ़ रही हूँ उसको? त्रिसामा। त्रिसामा कल से, सामग। यस, कल से जब हम क्लास शुरू करेंगे आपको हम्म। मैं 3 बार ओमकारा करवाऊंगी शुरुआत में। ठीक है मैम। आपका फोकस बना रहेगा। मैं जानती हूँ आपके घर में काम चल रहा है इसलिए वो बहुत डिस्टरबेंस है, हम्म। लेकिन क्योंकि आप ये पहले बार सब पढ़ रहे हो, ये सब आपके लिए नया है। यू हम्म। नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इन द क्लास। और आपको बार बार दोहराना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। श्री साम। जितनी ज्यादा बार आप मेरा सुन सुन कर बोलोगे जी। उतना आपको वो समझ में आएगा जल्दी से। मैम कैन आई ट्राई अगेन टू से दिस लाइन? यस। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम। त्रिसाम सामगः सामेति कवचम। अगला लाइन देखते हैं, आनंदम आनंदम परब्रह्मेति परब्रह्मेति योनिः। योनिः। आनंदम परब्रह्मेति योनिः। आनंद परब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मेति यो आनंदम, योनिः। द के ऊपर अनुस्वार है। आनंद आनंदम 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 परब्रह्म परब्रह्मेति। परब्रह्मेति, ये कल वाला ही वो है ना जो हम पढ़ रहे थे, ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म है इसलिए परब्रह्मेति ब्रह्मेति परब्रह्मेति योनिः। योनिः। आनंदम परब्रह्मे
परब्रह्म। मैम मेरे को ना ब्रेक करना नहीं आता वर्ड, तभी मेरी मेरी प्रोनाउंसिएशन रुक जाती है। आप परम सुना कीजिए, ब्रह्मेति। मैं जब उच्चारित कर रही हूँ, यू जस्ट लिसन केयरफुली। ओके। बोलने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। सुनने की क्रिया बढ़ानी है। इजीली आप कर सकते हो फिर। और मैं वही देखती हूँ, आप अगर सुनकर बोल पा रहे हो तो मैं उसको ब्रेक करना नहीं सिखाती आपको, वो अपने आप खुद सीख जाते हो। जब आप कहीं प्रॉब्लम में आते हो, मैं फिर बताती हूँ आपको कि इसको ब्रेक कहाँ करना है। तो यहाँ क्या करना है? पर ब्रह्मेति। पर ब्रह्म। ब्रह्मेति, ब्र के बाद आधा ह और मेति। क्योंकि ब्र आधा ब प्लस र बना है, तो उस आधे ब को पहले उच्चारित करना होगा। कैसे? परब, और फिर पूरा ब्र बोलना है। ब्रह्म, ब्र के बाद आधा ह और में, तो पर आधे ह को पहले बोलना है। पर ब्रह्मेति। परब ब्रह्मेति। पर ब्रह्म नहीं, योनि। योनि। आनंदम परब्रह्मेति योनिः। आनंदम परब्रह्म परब्रह्मेति योनिः। नेक्स्ट लाइन। ऋतु ऋतु। सुदर्शन। सुदर्शनः। सुदर्शनः। न, वो ह छोटे सुद छोटे ह लेने होते हैं ये। सुदर्शन। सुदर्शन काल। ऐसे ना। यस। काल। काल, ल का उच्चारण पूर्ण। काल। इति इति। दिग्बन्धः। दिग्बन्धः। ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः। ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धनः। बंधनः कहाँ है? बंधः। बंधः। बंधन क्यों पढ़ा मैंने? क्यों दिग्बंध। करना है बंधन? खुद को नहीं, फ्री करो खुद को। या सॉरी। दिग्बंधः। बंधन नहीं चाहिए कोई, फ्री करना है खुद को। हाँ, दिग्बंध। दिग्बंधः। जन्म मृत्यु के काल से तो फ्री होने के लिए तो पढ़ रहे इसको। ऋतु। ऋतुः सुदर्शनः काल। वह नहीं, ऋतु। ऋतु। ऋतु, ऐसे जल्दी छोड़ना है उसको। ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंधः। ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंध बंधः। क्योंकि इसको एक सांस में पूरा करना है, इसलिए ये बीच में जब विसर्ग आते हैं हम्म। वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने होते हैं, और लास्ट में पूरा जब हम सांस छोड़ देते हैं तो वो ह ओके। को हम पूरा बोल देते हैं। मैम इसको ऋतु ऋतु ह सुदर्शन नहीं पढ़ना है। काल इति दिग्बंधः। सांस छोड़ना है ऐसे। ऋतु। ऋतु। ऋतु ऐसे ना। ऋतु। हम्म। सुदर्शन। सुदर्शन सुदर्शनः। सुदर्शनः। सुदर्शन सुदर्शनः। सुदर्शन। सुदर्शन काल इति दिग्बन्धन बन्ध दिग्बन्धः। बन्धः बन्धः विश्वरूप श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। इति ध्यानम्। श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। श्री विष्णुरूप इति विष्णु है, विश्व। विश्व 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 विश्व- श्री। फिर से पढ़िए मैम एक बारी। श्री श्री विश्वरूप। विश्वरूप। श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे प्रीत्यर्थे सहस्रनाम सहस्रनाम स्तोत्र पाठे स्तोत्र पाठे योगः। विनियोगः। 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 विनियोगः।
श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्र पाठे सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः। विनियोगः। ओके, इसका मीनिंग अभी कल समझते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं। ठीक है मैम। ओके, आई एम मैम हैविंग नेक्स्ट क्लास मैम नाउ। आप इसकी मुझे भेज देना, मैं प्रैक्टिस करती हूँ आज रात Yes, को। आज सारे ऑडियोज में भेज देती हूँ यहाँ तक। विष्णु सहस्त्र नाम के 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट आज हम पूर्ण कर चुके हैं। इसका हाँ मीनिंग मैं आपको कल समझाती हूँ कि ये सारी लाइंस का मीनिंग क्या है और ठीक है ये क्यों पढ़ी जाती है मैम। और वो शुरुआत। जो आप कह रहे थे पढ़ने के लिए, वो क्या था जो आप कह रहे थे कि पूर्ण शब्दों को करने के लिए क्या कह रहे थे आप? क ख ग वाला। वो वर्णमाला आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैम यूट्यूब जैसे, पे कोई वीडियो होती है इसकी? अगर आपको मिले तो आप मुझे भेज दो जो आपको ठीक सही है, मैं लगे। लिंक भेज देती हूँ आपको वर्णमाला का, कुछ अगर मिल जाता है मेरे पास तो। ठीक है। ओके मैम, सी यू टुमारो। उच्चारण आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पूर्ण उच्चारण आप हिंदी नहीं के जैसे पढ़ते कर रहे हो। हो हाँ। ये नहीं चलता संस्कृत में, ठीक है मैम। आई मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यस आई। इसीलिए तो पूर्ण अक्षरों के पूर्ण उच्चारण ही करने होते हैं। ठीक है मैम। ओके, या कल मिलते हैं जी मैम। 5 बजे। और आज मेरे लैपटॉप की वजह से भी बीच में टाइम वेस्ट हुआ। हाँ जी मैम। देखती हूँ अभी इसको मैम क्या कोई हो गया मैम कोई आज। बात नहीं। इज देयर एनीवन फ्रॉम डीप रूट ऑन द लाइन? हेलो, हम्म, कोई होगा क्या? जी रुता मैम है शायद, या हेलो फिर देव, वो, जो भी होंगे। नई मैम एक तो ना, एक उनका नाम आई डोंट नो क्या है। अच्छा मैं उनको। हेलो। हेलो, हाय, हुज देयर? हाय, दिस इज तुषिता। Hi ओके, Tushita. Tushita, can I request you to please share with me whatever it is, that login that they had mentioned to me? I'll share my email ID on the group. Can I access my classes, please, so I can practice? श्योर श्योर, ओके। Yeah, I'll just send it to you on WhatsApp. ओके। All right, thank you. Bye, ma'am. कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। चलो, जय श्री कृष्ण। यस।